अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर तमाशा रिव्यू। और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी पुरानी एपिसोड्स के मुकाबले में। और ज़ैनब ने काफ़ी ज़्यादा तमाशे लगाए और काफ़ी एपिसोड के अंदर कंटेंट दिया था उसने। तो ये एक अलग बात थी कि उसका एंड पे पोल जो था वो खुल गया था। बाकी बात करें गेम की, और सबसे पहले ज़ैनब की ही बात करते हैं क्योंकि सबसे पहले एपिसोड में वही हुआ था। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे बताना भूल गया कि इस रिव्यू के अंदर भी शब्द नहीं है, बट कल से होपफुली वो होंगी। सो अभी मैं अकेले ही करूँगी रिव्यू। और ज़ैनब ने जो किया, मुझे लगता है कि उसका अच्छा उसके दिमाग में आया था। एक तो पहले उसने शरारत की, उसने पत्ती छुपा दी। एक चीज़ अच्छी है कि अब कंटेस्टेंट्स अगर कोई शरारत वगैरह करते हैं तो वो कैमरे में बता के करते हैं, तो माशा टीम हमें दिखा भी देती है एपिसोड के अंदर। वरना पहले जो सीजन्स होते थे उसके अंदर पता ही नहीं था होता कि चोर कौन है, किसने चोरी की है। एटलीस्ट हमें तो पता होना चाहिए था ना, तो ऑडियंस को कॉन्फिडेंस में लेते ही नहीं थे वो। लेकिन अब का ये है कि चलो हम लोगों को पता होता है, सो विच इज़ गुड। उसने जब पत्ती चुराई तो उसने बता भी दिया। पर ज़ैनब को भी पता ही होगा कि सबका शक उसके ऊपर ही जाना है, क्योंकि सब ऑलरेडी उसके एंगेज्ड हुए हैं। वो वैसे ही है कि एक घर एक साइड पे और एक बंदा एक साइड पे है, तो उसने भी पता नहीं क्या सोचा होगा। और सारा ने उसका पर्सनल सामान चेक किया था, वो वैसे पहले तो कभी नहीं हुआ। पता नहीं अलाउ था या नहीं था, बट उसने किया, फिर पत्ती निकल भी आई उसके अंदर से। और फिर ज़ैनब ने जो बीपी वाला सारा वो किया, वो ऐसे उसकी एक्टिंग बहुत गंदी थी, देख के पता चल रहा था। लेकिन और वो पकड़ भी लिया था उम्मी वगैरह ने, बट फिर भी सारा पैनिक कर गई थी। बाकी जो बादशाह सलामत ने जो ट्विस्ट लेके आते हुए अंदर कमरे में अलहदा जाके बताया था सबको, वो अच्छा था। पर सारे कंटेस्टेंट्स का दिखाया नहीं हमें। अब मुझे सस्पेंस था कि उन्होंने यासीन को क्या कहा होगा, ज़ैनब को क्या कहा होगा, बाकी सबको क्या कहा होगा, माहम को, तो वो उन्होंने सारा दिखाया नहीं था। और बाकी जो सारा और सैफ को चैलेंज मिला, तो सैफ ने तो समहाउ कर लिया है, उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऑर्डर्स करवाए हैं। और बाकी जो सारा वाला चैलेंज था वो मुझे नहीं अच्छा, जब वो उसको तंग कर रहे थे, जब मुस्लिम उसके ऊपर पानी फेंक रहा था, या वो जब वो चम्मच वगैरह लेके लगे हुए थे, तो मुझे ये था कि इसको डालना चाहिए जेल में, क्योंकि ये तो गलत बात है ना कि वो ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं कैदी को। उसने डाल भी दिया, तो मुझे मैं इतना उससे एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही, क्योंकि मुझे लगता था वो नहीं डाले। और फिर मुझे एकदम हिट किया है कि उसने तो अपने बंदे पूरे करने हैं ना कैदी, तो वो तो इस वजह से डाल रही है। और बाकी भी वो जो उससे जैसे मुस्लिम बाद में जब गेम के दौरान जब टास्क हो रहा था, तो मुस्लिम ने उससे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, तो सारा उसके ऊपर उसको दोबारा भी डाल सकती थी। वैसे कल के एपिसोड के अंदर एक आध चीज़ में से मिस हो गई थी, और वो मैंने ये कहना था कि जो उम्मी एक्ट कर रहा था वो बच्चे वाला, वो उसका काफ़ी फनी था और मुझे देख के भी हंसी आ रही थी। बाकी आज की एपिसोड के अंदर वो जो अंडे वाली बात पे वो काशिफ और सैफ का थोड़ा सा हुआ था, वो लड़ाई थोड़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि वो अनकट के अंदर दिखा। ये है कि कुछ लड़ाइयाँ हो गई। अभी काशिफ ने भी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, पर उनका पूरा आ नहीं रहा। एंड देन गेम की तरफ अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि गेम ये वैसे हर सीज़न में ही होती है, बट इसके अंदर ना नीचे पाँव रखने के लिए लाइक एक सर्कल भी बने हुए होते हैं, जो इस गेम के अंदर नहीं थे बने हुए, तो उनको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। और बाकी मुस्लिम को वैसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो फ़िज़िकल हुआ था, उसने ओमी को धक्का दिया था, पर उसको सारा ने कुछ भी नहीं थका। और फिर जो थी माहम थी, उसने उसको नहीं था दिया। तो मुझे लगता है माहम का विनर होना काफ़ी ज़्यादा फेयर डिसीजन था। आई थिंक उसको ही होना चाहिए था। और बाकी सैफ अंदर एक गेम के बात कर रहा था कि ना, कि मतलब यासीन में दिल से उतर गया। अच्छा, मैंने ज़ैनब को वैसे मैं बहुत सपोर्ट किया है अभी तक, और मैंने ये बात पहले मेंशन भी की थी, क्योंकि मैंने मिसफिट देखा हुआ है और ज़ैनब उसकी विनर थी, तो मैंने उसकी जर्नी देखी हुई है, तो मैं ज़ैनब की इस वजह से थोड़ा सा बाइस थी उसके लिए। बट ज़ैनब को लोग इतना हेट दे रहे हो, कहीं ना कहीं हल्का सा ज़ैनब को ना थोड़ा सा जो है ना वो बैक स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको आप तमाशे लगाएं, आप थोड़े बागी हों, बट अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे दानिया उसको कह भी रही थी कि तुम्हें यहाँ पे तेरह लोगों ने तो पसंद किया नहीं है, बाहर वहाँ हमने कैसे कर लिया है। तो वाकई बहुत ज़्यादा उसका हेट आ रहा है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। और उसकी वजह से मुझे अब यासीन के लिए बहुत बुरा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि यासीन को भी सारे हेट करना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन यासीन के पहले घर में इतने कोई हेटर्स नहीं थे, और घर से बाहर भी, तो ज़ैनब की वजह से। अब मैंने अनकट में का कोई क्लिप देखा था इंस्टाग्राम पे, जिसकी जो बादशाह सलामत ने यासीन को एडवाइस की थी कि एक ही बंदे के साथ बैठे रहना और ये वो इस तरह की चीज़ें। तो आई वुड होप, क्योंकि यासीन इतना डम तो नहीं है, थोड़ा स्मार्ट है, उसको समझ आ जानी चाहिए, तो वापिस से ना वो सैफ के साथ अब ज़्यादा बैठना शुरू कर दे, क्योंकि
कुछ देर में ज़ैनब ने तो खुद कहा है कि उसे सैफ के साथ भी अपने डिफरेंस जो हैं वो थोड़े कम कर लेने हैं। तो यासीन वापस आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी था सैफ यासीन के साथ अच्छा तो था, और अब मुझे खुद नहीं अब अच्छा लग रहा कि यासीन जिस तरह से बिल्कुल ही दूसरी साइड पे चला गया हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद जो ज़ैनब का ड्रामा था, और वो अच्छा सलामत से बोल भी दिया कि ये आपको दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। जिस तरह से वो जेल के दरमियान में भी उन्होंने रॉड लगा दी और वो बिल्कुल आधी जेल से निकल के जो है वो आ गई है, तो इसका भी कोई ना कोई हल करना पड़ेगा कि जेल को बिल्कुल ही मजाक समझ लिया है। बाकी 5 लाख का खाना ऑर्डर हो गया, तो ये तो 50 लाख से वो 30 के उसमें फिगर में आ गए हैं, तो ये अलार्मिंग तो है। जो जीतेगा वो तो बेचारा फिर गया काम से, और सब ऑर्डर वगैरह कर। और दानिया मैडम ने 2 ऑर्डर है ऐसे। और बाकी मलाइका को भी जो एडवाइस थी वो सही दी थी कि उसका बिल्कुल ही सारा स्पार्क जो है ना वो चला गया हुआ है, और अब वो कुछ भी नहीं कर रही। तो अभी तक के हिसाब से अभी जैसे 23-22 जितनी भी एपिसोड्स हुई हैं, उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि जैसे ऑडियंस सबसे ज़्यादा सैफ को ही सपोर्ट कर रही है, तो सैफ ही डिज़र्विंग विनर है अभी तक, लाइक टिल डेट। बट आगे अभी क्योंकि फिर भी अभी आधे महीने से ज़्यादा दिन पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि तब तक चेंज हो भी जाए। बट अभी तक के हिसाब से मुझे लगता है सैफ ही ठीक जा रहा है। मैं यासीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि उसे कहीं ना थोड़ा सोचना चाहिए कि हर टाइम ज़ैनब 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 भी नहीं ठीक लग रहा। और ज़ैनब को मैंने किया है सपोर्ट, ऑल्दो उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बट ज़ैनब भी उसको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि पूरा घर तो गलत नहीं ना हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा घर कोई आपको बुली कर रहे हैं, आपके पीछे पड़ गया हुआ है, आप बल्कि ज़्यादा लोगों को तंग कर रही हैं। और बाकी यासीन का तो एक नया ही रूप निकल के आ रहा है। मुझे तो यासीन गुस्से वगैरह इतना नहीं उससे हो पाता, बट वो भी कर रहा था। जैसे उसको कह रहा था कि इसको हड्डी दो, ये करो वो करो, तो वो भी अब बोल रहा है। वो बोले, पर जो बिल्कुल ही वो कट ऑफ होता जा रहा है ना दूसरे अपने मतलब दूसरे दोस्तों से, वो अच्छी बात नहीं है। बाकी सारा की वजारत अभी तक तो ठीक ही जा रही है, बट अभी 2 ही दिन हुए हैं। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में अहमद वापस आ गया है, विच इज़ शॉकिंग, क्योंकि उसके अब्बू की डेथ हुई तो मुझे लग रहा था कि वो नहीं आ पाएगा, बट वो आ रहा है वापस। तो लेट्स सी कि क्या डायनेमिक होती है। और बाकी 5 लाख रुपए का ये लोग एक एक दिन में खाना खा रहे हैं, सो आई डोंट नो कि ये कहाँ जा रहा है शो। बाकी मुझे भी ये पता है कि एक तो एपिसोड्स मज़े की हो रही हैं, और दूसरा ये है कि ज़ैनब और यासीन कहीं ना कहीं साइड पर होते जा रहे हैं। अब आई वुड रियली होप कि यासीन थोड़ी सा एडवाइस पे अमल करे। और एक और चीज़ मैं कहने लगी थी कि अभी तक कोई सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं आया कि ये क्या बिहेवियर है तमाशा टीम। और दूसरा ये कि कोई इनके घर वालों में से भी किसी की कोई कॉल या कोई ऐसे मीटअप वगैरह भी नहीं हुआ। वो तो चलो आई थिंक इट्स टू अर्ली, बट कोई ना कोई सेलिब्रिटी तो आना चाहिए। या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट द रिव्यू, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।